ये वीडियो तभी देखना एंड तक अगर तुम्हारी गांड में दम है और तुम अगर खुद को फेस कर सकते हो कि तुम्हारी असलियत क्या है। क्या तुम फट्टू हो? क्या तुम ऐसे इंसान हो जो अपने आप को एक तरीके की लाइट में देखता है लेकिन असली में तुम दूसरे टाइप के इंसान हो? ये सब अपने बारे में फेस करने के लिए अगर तुम रेडी हो तो ये वीडियो देखना। नमस्ते आप सब लोगों को। हर दिन मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कुछ भी हो, कि सर मैं इस जॉब में हूँ, मुझे लाइफ अपनी नहीं पसंद, मेरे को बाहर निकलना है। सर मैं इस कोर्स में हूँ, ये डिग्री कर रहा हूँ, मेरे को बाहर निकलना है। मेरे पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे तरह जानते हो। तो मैं तुम लोगों को आज एक सवाल पूछने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को पूछो, ताकि तुम्हें इस चीज़ का जवाब मिल जाए कि क्या तुम्हें वही चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी तुम क्या कर रहे हो ना, तुम बिच कर रहे हो, रोज़ कंप्लेन कर रहे हो, रोज़ अपना चूतिया काट रहे हो, अपने माँ बाप का चूतिया काट रहे हो, अपने दोस्तों का चूतिया काट रहे हो, हर दिन बातें कर रहे हो बस। एक्शन कहाँ है? कहीं नहीं। तो या तो जहां पे हो उधर खुशी ढूंढो और चुप रहो, या तो वहां से बाहर निकलो और खुशी अपनी बनाओ, खुद से ढूंढो और खुद से बनाओ वैसी टाइप की लाइफ जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो पहले मेन सवाल से पहले एक छोटा सवाल मैं पूछता हूं कि तुम लोग की लाइफ में रोज क्या तुम्हारा एनवायरमेंट और तुम्हारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस तुम्हें डायरेक्ट कर रहे हैं? क्या तुम उसके मुताबिक जी रहे हो या फिर तुम खुद से जी रहे हो और तुम खुद हर सेकंड जो करते हो वो तुम्हारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है? इस चीज का मैं बहुत छोटा और सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब तुम रोज सुबह उठते हो सबसे पहले क्या करते हो? ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है और फोन को लेके देखता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली एक ऑलरेडी कंडीशनड बिहेवियर है तुम्हारे अंदर जो तुम रोज सुबह उठ के एग्जिबिट करते हो। सेम तरीके से ये बहुत छोटा था और बड़ी चीजें होती हैं, जैसे एक ही टाइम पे रोज उठना, एक ही टाइम पे रोज नहाना, फिर वही रोड पे ट्रैवल करना, वही मोटरसाइकिल चला के जॉब पे जाना या डिग्री करने जाना या जो भी, ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह तुम्हारी लाइफ चल रही है वो डायरेक्ट कर रही है कि तुम्हारे रोज के कॉन्शियस फिजिकल एक्शंस क्या हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हो रही है ये तुम खुद से कर रहे हो अपने चॉइस से, या तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें करना पड़ रहा है और तुम चाहते नहीं कि तुम उस सिचुएशन में हो जहां पे तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी? तो अगर तुम ये खुद से कर रहे हो तो वेरी गुड, ये वीडियो बंद करो और फक ऑफ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, अगर तुम खुद से नहीं कर रहे ये सब, तो मेन सवाल अपने आप को ये पूछो कि तुम्हें किस चीज की भूख है, क्या खाना चाहते हो तुम? जिंदगी के अगले 50-60 साल के लिए क्या तुम रोज दाल चावल खाना चाहते हो? वही जो सोसाइटी ने तुम्हें लाइफ बताई है कि पैदा हुए, फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर शादी करी, फिर साथ में अच्छा जॉब करने की कोशिश करी, फिर मोटरसाइकिल खरीदी, फिर ये किया, वो जो टाइमलाइन है, क्या तुम वही टाइमलाइन फॉलो करना चाहते हो और हर दिन उठ के वही चीज करना चाहते हो? या तुम ऐसे बंदे हो जो एक दिन तंदूरी चिकन खाना चाहता है और एक दिन भूखा भी अगर जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल के दिन उसने तंदूरी चिकन खाया और वो खुश है उसके लिए, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से खाया, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी लाइफ ने उसकी तरफ वो तंदूरी चिकन फेंका। और तुम लोग को तो ये पता है कि अगर वेजिटेरियन हो तो गांड मराओ। तो ये जो सिंपल सवाल है ना, मैं चाहता हूं कि तुम पूछो खुद को, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अगले 50-60 साल क्या तुम रोज दाल चावल खाने को रेडी हो कि नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ गलत है, कुछ लोगों के लिए रोज दाल चावल खाना अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर नहीं खाते कुछ और खाते तो उनको 10 लग जाते हैं या उल्टियां मारते हैं या फिर पाद मारते हैं, पता नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको रोज वो खाना पसंद नहीं है, क्योंकि उनको और चाहिए, वैरायटी चाहिए, और उसमें भी कुछ सही या गलत नहीं है। तुम्हें पता लगाना है खुद के लिए कि तुम कौन से टाइप के इंसान हो, क्योंकि अभी तुम सबको बकवास कर रहे हो और कंप्लेन कर रहे हो, मेरे को मैसेज लिख रहे हो, लेकिन तुम उस चीज के बारे में कुछ कर नहीं रहे। और ये सवाल एक टाइम पे मैंने खुद को भी पूछा था, क्योंकि मैं यहाँ पे आम इंसान से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आम लड़के से बात कर रहा हूँ जो ना बड़े बाप का बेटा है, ना उसके पास बहुत सारा पैसा है, ना वो प्रिविलेज है, मतलब ना उस हर चीज के साथ पैदा हुआ था। मैं उस इंसान के साथ बात कर रहा हूँ जिसको बेसिकली अगर ये सब करना पड़े तो वो फेल होने के लिए रेडी है। जो एक और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या तुम रेडी हो कि अगर तुम ये लाइफ छोड़ो और ऐसी लाइफ बनाने की कोशिश करो जहां पे तुम्हें घिसना पड़े, लेकिन क्योंकि तुम दाल चावल नहीं खाना चाहते, तुम रेडी हो कुछ भी फेस करने के लिए। मैंने जब अपनी डिग्री और जो मेरा काम जिस डायरेक्शन में जा रहा था, लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही थी, मैं उससे खुश जब नहीं था, जब मैंने अपने आप को ये सवाल पूछा था और मेरे को रोज दाल चावल नहीं खाना था, तो मैंने ये चीज समझ ली थी कि अगर मैं खुद से कुछ करने की कोशिश करूं, ये भी हो सकता है कि एक दिन मेरे को सड़क पे सोना पड़े।
ये भी हो सकता है कि मेरे को एक एक हफ्ता भूखा जाना पड़े। क्या मैं रेडी हूं वो करने के लिए? क्या वहां पे मेरी हिम्मत टूटेगी? सब लोग के पास नहीं होता है ये, लेकिन सब लोग ये बना भी सकते हैं। और मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि ये वाली लाइफ ज्यादा अच्छी है, ये वाली लाइफ ज्यादा अच्छी है, वो डिसीजन तुम्हारा है लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, दाल चावल या फिर तंदूरी और फिर एक दिन कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर तुम अपने लाइफ बनाने की कोशिश करो कि सब कुछ आसान है, नहीं, मेहनत का काम है, फेलियर भी होंगे कुछ दिन। जब मैंने ये कोचिंग का स्टार्ट किया, कभी मैं कमा रहा था, कभी कुछ नहीं कमा रहा था, लेकिन जब मैं नहीं भी कमा रहा था, मेरा जोश उतना ही था, क्योंकि मैं खुश था। बहन चोद, हर दिन मैं जब उठना चाहूं उठूं, जब फोन देखना चाहूं देखूं, जब वीडियो बनाना चाहूं बनाऊं। और क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी लाइफ का सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं और भी ज्यादा मोटिवेशन से कर रहा था। वो मैं हूं, जरूरी नहीं है कि तुम वही हो। तो जब तुम्हारे मन में ये सवाल आता है कि छोड़ूं कि ना छोड़ूं, जॉब या इंजीनियरिंग या फिर कोर्स बदलूं या फिर खुद का बिजनेस करूं, अपने आप को ये पूछो, क्या तुम सड़क पे सोने को तैयार हो? क्योंकि जॉब में तुम्हें पता है ऐसे ही तुम्हें जॉब से नहीं निकाल सकते, वो सेफ्टी है, 3 साल बाद प्रमोशन मिल जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोगों के लिए वो लाइफ ठीक है, उनको डायरेक्शन मिले और वो फॉलो करने को रेडी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपनी उनकी माइंडसेट, उनका विल वगैरह एक अलग टाइप का होता है, और वो अपनी विल और अपने माइंडसेट को अपनी ही लाइफ में बनाना चाहते हैं। तो अगर तुम वो हो, क्या तुम सड़क पे सोने को तैयार हो? क्या तुम कुछ रात भूखा सोने को तैयार हो? क्योंकि दोज आर द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज, वो सबसे गंदी सिचुएशंस हैं जो हो सकती हैं, लेकिन वो हो सकती है। और जब वो हो तब रोना और घिसना और पिटना मत कि शरद कालरा ने कहा था बहन चोद, या फिर लोगों ने कहा था फॉलो योर ड्रीम्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने एक्शंस के लिए, और अपने आप को समझो ज़्यादा अच्छी तरीके से। दोस्तों के साथ बातें करना बंद करो, माँ बाप के साथ बातें करना बंद करो, क्योंकि उनके साथ बातें करके कुछ नहीं होने वाला। टाइम पास कर रहे हो, और मतलब दे आर नॉट गोइंग टू लिव योर लाइफ फॉर यू। तो जब वो सिचुएशन आएगी ना, जब तुम समझ लोगे कि हाँ मैं रेडी हूँ भूखा सोने को, या मैं रेडी हूँ सड़क पे सोने को, तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर तुम्हारी गांड में उतना दम है ना कि तुम वो करने को तैयार हो, तो तुम में इतना भी दम है कि जो तुम सेट आउट कर रहे हो करने के लिए, जो अलग है सबसे, कि तुम वो एक्चुअली कर सकते हो। क्योंकि तुम खुद को दिखा रहे होगे कि हाँ मुझ में उतनी करेज है कि मैं ये रेडी हूं ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं उस चीज के लिए रेडी हूं, व्हाई डोंट आई यूज वही माइंडसेट टू मेक श्योर कि वो कभी हो ही ना। क्योंकि ऐसा होगा 1 2 3 साल तक होगा, तुम्हारे दोस्त जाएंगे वही लाइन में खड़े होंगे जॉब इंटरव्यू के लिए, वही मोटरसाइकिल सब खरीदेंगे, वही सड़ी हुई अरेंज मैरिज करेंगे पता नहीं किसके साथ, और वही सब चीजें होंगी। और उन 2-3 सालों में तुम एक अकेले होगे अपनी ही धुन में, ठीक है। और वो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे कि बंदा ये कर क्या रहा है यार, समझ में नहीं आता, सिंपैथी फेंकेंगे तुम्हारी तरफ। और तुम वहाँ पे सोच रहे होगे यार इनका तो सब चले जा रहा है, मेरा कुछ हुआ नहीं अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। रिजल्ट्स के लिए तुम टेंशन और मतलब वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसके बारे में सोचो या तो तुम उनको एक्चुअली मैनिफेस्ट करो, मतलब तुम काम करो ताकि रिजल्ट्स होएं। फॉरगेट वो कब होंगे, क्योंकि वो कभी ना कभी तो होंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचने लगे कि यार उन लोग का तो यार जॉब हो गया, प्रमोशन मिल गया, यार वो तो 20,000 कमा रहा था अब 40,000 कमा रहा है, मैंने तो अभी तक 5,000 नहीं कमाने शुरू किए यार महीने के। ये जो ख्याल है ना, ये रेडी हो जाओ कि ये ख्याल आएंगे तुम्हें डराने के लिए। अगर तुम वो हो जो बोले कि नहीं मुझे इन चीज़ों की भूख नहीं है, मुझे इस चीज़ की भूख है कि मैं रोज़ अपने टाइप की ज़िंदगी जीऊँ। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो में नहीं बात कर सकता, लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि मुझे पूछना बंद करो, लोगों को पूछना बंद करो, खुद से ये पूछो किस चीज़ की भूख है। अगर तुम्हें भूख है वो ज़िंदगी छोड़ के अपनी ज़िंदगी बनाने की, मेरे को बताओ, कमेंट करो नीचे, मैं कुत्तों की तरह और वीडियोस बनाऊंगा। मैंने पिछले 2-3 साल में क्या क्या सीखा है खुद से अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के बारे में। मेरी जो डिग्री करी थी वो सारी डिग्रियां छोड़ दी मैंने, और मेरा लंड अभी मेरी डिग्री से ज़्यादा कमाता है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा एक। लेकिन अभी के लिए ये सवाल पूछो खुद को, इसके ऊपर आगे बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन चूतिया काटना बंद करो, फेस करो रियलिटी और डिसीजन लो। क्योंकि टाइम जितना तुम लगाओगे ना कि यार एक जॉब कर लेता हूँ, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर सोचता हूँ इसके बारे में, या ये डिग्री कर लेता हूँ, ऑलरेडी 2 साल स्पेंड कर लिए हैं, 3rd ईयर 4th ईयर खत्म कर लेता हूँ, फाइनल हो जाए, डिग्री हाथ में आ जाएगी, फिर सोचता हूँ इसके बारे में। अपने आप को झूठ बोलना बंद करो, प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो। वो 2 साल में तुम्हें डिग्री तो मिल जाएगी तुम्हारा, लेकिन जोश उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि तुम उतना ही ज़्यादा उस कंफर्ट जोन में घुसे जा रहे हो कि बाद में तुम सोचोगे यार पॉइंट है क्या, डिग्री भी कमा ली, जॉब मिल रहा है अच्छा खासा, नहीं तो सब दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। टाइम के बारे में सोचो।
बाकी बात करेंगे। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये भी देखो, ताकि तुम्हें समझ में आए किस टाइप की चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ। और कमेंट करना नीचे, क्या सीखना चाहते हो, क्या है तुम्हारा जवाब, ताकि मुझे पता चले कि मैं जहाँ पे सहारा दे सकता हूँ वो कौन सा एरिया हो, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं।